Hello friends, my name is Seba. Today we will learn about class 10th chapter number 4 agriculture. In this chapter we will learn about the third topic is major crops. So, major crops. What are major crops? In India, there are different types of major crops, such as food crops other than grains, horticulture crops, fiber crops, non food crops. So, there are different kinds of major crops in India. Food crops, for example, rice, wheat, millets, maize, pulses, these all are included in food crops. Food crops other than grains like sugarcane, oilseeds, coffee, and tea. These are also included in food crops other than grains. Fruits and vegetables, these are also included in horticulture crops. And rubber, cotton, jute, these are the fiber crops. In India, there are different types of fiber crops. 50% of major crops are also produced in India. In India, there are different types of major crops such as cotton, jute, wheat, rice, maize, millets, pulses, sugarcane, and fodder crops. In this class we will learn about the major crops कि मेजर क्रॉप्स क्या होती हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की होती हैं। जैसे हमारी फूड क्रॉप्स है जिसे हम खा सकते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स है जिसे हम नहीं खा सकते, फाइबर क्रॉप्स हैं जो यूज्ड होती हैं हमारे क्लोथ्स बनाने के लिए। इसी तरह हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हमारे यूज़ होती हैं, मेडिसिन्स के लिए भी यूज्ड होती हैं और खाने के लिए भी यूज्ड होती हैं। तो इन इंडिया देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर क्रॉप्स, और ये जो क्रॉप्स है ये मेनली डिपेंडेंट होती है सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कैसी हैं, उस पर डिपेंड होती है हमारी सॉइल। अगर हम देखें इंडिया में तो इंडिया में डिफरेंट काइंड्स के फूड क्रॉप्स हैं, जैसे कॉटन, जूट, wheat, rice, maize, millets, pulses, and sugarcane. These are all included in मेजर क्रॉप्स। कॉटन एंड जूट ये हमारी नॉन फूड क्रॉप्स है जिसे हम खा नहीं सकते। इवन कॉटन एंड जूट हमारी फाइबर क्रॉप्स में भी इंक्लूडेड होती हैं, जो हमारी यूज़ होती हैं क्लोथ्स बनाने के लिए। इंडिया में जो है 51% जो मेजर क्रॉप्स है वो प्रोड्यूस की जाती हैं। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द फर्स्ट मेजर क्रॉप। जो हमारी पहली मेजर फूड क्रॉप है वो है हमारी राइस। राइस मतलब चावल। राइस हमारी एक स्टेबल क्रॉप भी है और एक सीरियल क्रॉप भी है। इंडिया में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे रीजन्स हैं, स्टेट है, वहाँ जो है बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऑफ पीपल में राइस खाए जाते हैं। Now we will learn about the second major food crop is wheat. Wheat का मतलब है गेहूँ। तो wheat क्या है, हमारी एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है आफ्टर राइस के बाद। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि राइस क्या है, हमारी एक स्टेबल क्रॉप है और हमारी एक सीरियल क्रॉप भी है। इसी तरह जो wheat है वो हमारी क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। There are major producing states of wheat crops are Punjab, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ये हमारे सारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया के जहाँ वीट की क्रॉप को उगाया जाता है। वीट की क्रॉप के लिए हमें एनुअल रेनफॉल चाहिए 50 टू 75 सेंटीमीटर। इवन जो वीट क्रॉप है वो हमारी एक रबी क्रॉप है और इसको रबी क्रॉप कहा जाता है बिहार में।
जो हमारी वीट की क्रॉप है जब हम उसको बोते हैं तो उसके लिए हमें कूल सीज़न चाहिए, ठंडा सीज़न चाहिए होता है। लेकिन जब फसल वीट की पकने वाली होती है तो उसके लिए हमें ताज़ी धूप और ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। कुछ हमारे इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग रीजन्स हैं जैसे गंगा सतलुज प्लेन्स एंड ब्लैक सॉइल इन दक्कन। ये हमारे दो इम्पोर्टेंट जोन्स हैं जहाँ जो वीट की क्रॉप है वो उगाई जाती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द थर्ड मेजर फूड क्रॉप इज मेज। कि मेज को हम हिंदी में भुट्टा कहते हैं। तो मेज़ क्या है, एक हमारी फूड क्रॉप है जिसे हम खा सकते हैं और ये हमारी एक फॉडर क्रॉप भी है। फॉडर क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जिसे एनिमल्स खाते हैं। तो मेज़ हमारी एक फूड क्रॉप भी है, वो हमारी एक फॉडर क्रॉप भी है। मेज़ इज़ ऑल्सो आ खरीफ क्रॉप। मेज़ हमारी एक खरीफ क्रॉप भी है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो बोई जाती हैं जून टू जुलाई मंथ में और जिनका सोइंग हार्वेस्टिंग पीरियड होता है सितंबर टू अक्टूबर। जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले ही कि जो राइस है वो भी हमारी एक खरीफ क्रॉप है। तो मेज़ क्या है, मेज़ इट इज़ ऑल्सो अ खरीफ क्रॉप। Maize crop is also grown in different states of India. जो हमारी मेज़ की क्रॉप है वो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में उगाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो हमारी भुट्टे की फसल है वो उगाई जाती है। मेज़ की जो क्रॉप है वो अलग अलग क्लाइमेट में और अलग अलग रीजन में उसकी क्रॉप जो है वो ग्रो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं। तो अमेरिका और अफ्रीका कंट्रीज़ में भी जो भुट्टे की क्रॉप है वो उगाई जाती है। मेज़ की क्रॉप्स के लिए हमें हाई यील्डिंग सीड्स, फर्टिलाइज़र्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हमारी मेज़ की क्रॉप है उसके लिए हमें मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करते हैं हम टू ग्रो करने के लिए मेज़ क्रॉप को। सो मेज़ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो हमारे मॉडर्न इनपुट्स यूज़ होते हैं वो है हमारी हाई यील्डिंग सीड्स, फर्टिलाइज़र्स एंड इवन इरिगेशन फैसिलिटीज़। The annual rainfall to grow the maize crop is 60 to 100 centimeter, and in India to grow the maize crop we should use 40 centimeter, and the annual temperature is 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius to grow the maize crops. Now we will learn about the next food crop is pulses। तो जो हमारी पल्सेस हैं जिन्हें हम हिंदी में दालें कहते हैं। पल्सेस क्या है, एक बहुत अच्छा रिसोर्स है प्रोटीन का। इंडिया जो है एक सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है एज वेल एज वो एक कंज्यूमर भी है पल्सेस का। पल्सेस के लिए जो हमें एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है वो है 45 सेंटीमीटर्स। इन इंडिया देयर आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ pulses in which the pulses crops are grown. These states are Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। पल्सेस को ग्रो होने के लिए कम मॉइस्चर और ड्राई कंडीशंस चाहिए होती हैं। इवन जो हमारी पल्सेस हैं वो डिपेंड होती है कि उपजाऊता कैसी है सॉइल की, क्लाइमेट कैसा है और दूसरी जो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस है। There are different types of pulses like black yelled beans, green gram, red lentils, split red lentils, split green gram. Now we will learn about the next major food crop, and the last food crop is millets. मिलेट्स क्या है, मिलेट्स की जो है वो इंक्लूडेड हैं थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। मिलेट्स के अंदर हमारी तीन टाइप्स की जो क्रॉप्स है वो इंक्लूडेड होती हैं। पहली है ज्वार, दूसरी है बाजरा और तीसरी है रागी।
मिलेट्स जो हैं उनके अंदर एक हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और मिलेट्स क्रॉप्स को हम कोर्स ग्रीन क्रॉप्स भी कहते हैं। तो जो हमारी जो पहली क्रॉप है जो इंक्लूडेड है मिलेट्स में वो है हमारा ज्वार। ज्वार जो महाराष्ट्र है वो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ज्वार का। इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है रिक्वायर्ड नहीं होती टू ग्रो करने के लिए ज्वार की क्रॉप को। ज्वार की क्रॉप मेनली ग्रो होती है हमारे मॉइस्ट एरियाज़ में। तो जो हमारी दूसरी क्रॉप्स है जो इंक्लूडेड है हमारी मिलेट्स क्रॉप्स में वो है हमारा बाजरा। बाजरा क्रॉप मेनली हमारी ग्रो होती है सैंडी सॉइल और ब्लैक सॉइल में। राजस्थान जो है वो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टू ग्रो करने के लिए बाजरा का। बाजरा के जो कुछ मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है हमारे यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा। हमारी जो लास्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो इंक्लूडेड है मिलेट्स क्रॉप में वो है हमारी रागी। रागी मेनली ग्रो होती है रेड, ब्लैक, सैंडी एंड लोमी सॉइल में। रागी जो क्रॉप है वो मेनली ग्रो होती है ड्राई रीजन्स में। कर्नाटका जो है एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रागी का। रागी जैसे मैंने आपको बताया था कि पल्सेस में क्या है, एक रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। इसी तरह जो रागी है वो रिच है किसमें, आयरन, कैल्शियम। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेजर क्रॉप्स। तो हमने इस वीडियो में हमने 5 मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा: पल्सेस, मिलेट्स, वीट, राइस एंड मेट्स। होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।